हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम रिप्लेसमेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। बट एक्चुअल में रिप्लेसमेंट थ्योरम का जो प्रूफ है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ, जिसमें आपने डिस्कस किया था 5 स्टेप्स वाली थ्योरम को। उसे हम 5 स्टेप थ्योरम बोलेंगे। रिप्लेसमेंट थ्योरम का प्रूफ आपको पूरा 5 स्टेप थ्योरम की हेल्प से ही प्रूव हो जाएगा। एक्चुअल में रिप्लेसमेंट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या रहती है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस से V ओवर अ फील्ड F अगर आप लेके चलते हो, वो किसी एक अगर फाइनाइट सबसेट से जनरेट हो रहा है और उसके एलिमेंट से आपने m रख दिए। स्पेस है, स्पेस की डायमेंशन नहीं मैं बात कर रही, स्पेस का एक फाइनाइट सबसेट स्पेस को जनरेट कर रहा है और उस फाइनाइट सबसेट के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m हैं, तो हम इस थ्योरम में प्रूव करेंगे, रिप्लेसमेंट थ्योरम में, कि अगर कोई और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल जाता है उस स्पेस में, तो उस केस में उस लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट के एलिमेंट्स जो हैं उस फाइनाइट सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज्यादा नहीं हो सकते। मैं रिपीट करूंगी, रिप्लेसमेंट थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि अगर कोई आपके पास वेक्टर स्पेस ऐसी मिलती है जो अपने किसी एक फाइनाइट सबसेट से जनरेट हो रही है और उस फाइनाइट सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स m हैं, यहां से हमारा क्लियर हो जाता है कि अगर कोई स्पेस फाइनाइट सबसेट से जनरेट होती है तो डेफिनेटली वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ही है। बट यहाँ पे उस फाइनाइट सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को उसने कितना दिया, से m। देन वो बात कर रहा है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मिल गई, बट जिससे जनरेट हो रही थी जिस सबसेट से, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आपको पता चल गया वो कितने हैं, से m। तो हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है, रिप्लेसमेंट थ्योरम में, कि अगर आप कोई और उस स्पेस में लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ले लेते हो, ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स m नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज्यादा नहीं हो सकते। स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है, जिस फाइनाइट सबसेट से वो स्पेस जनरेट हो रही है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से m ले लिए अगर आपने इस थ्योरम में, तो अब उस स्पेस में और भी इंडिपेंडेंट सबसेट मिल सकते थे। तो उस केस में जो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बहुत सारे मिल सकते हैं, बट हमें शो करना है रिप्लेसमेंट थ्योरम में कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट इंडिपेंडेंट सेट के m नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा नहीं हो सकते। स्पेस अगर m नंबर वाले सबसेट से जनरेट हो रही है तो उसका कोई और भी अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वो भी हो सकता है, सबसेट जो जनरेट कर रहा है वो भी इंडिपेंडेंट हो सकता है, या फिर कोई और भी सबसेट की बात करो अगर आप जो कि इंडिपेंडेंट है उसी स्पेस में, तो उसके हमें शो करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू m से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कैसे करेंगे इसका प्रूफ हम? एक्चुअल में इस थ्योरम का प्रूफ मैंने जैसे पहले भी बोला कि वो 5 स्टेप थ्योरम की हेल्प से ही प्रूव हो जाएगा। जस्ट एक दो लाइंस ही आपको ऐड करनी है। हमने जैसे स्पेस ली और उसका कोई सबसेट ले लेते हैं और मान के चलते हैं वो इंडिपेंडेंट है, और उस इंडिपेंडेंट सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैंने, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिया है। स्पेस ली, उसका इंडिपेंडेंट सेट लेना था और हमें शो करना था उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नॉट मोर देन m। मैंने कितने रख लिए, n एलिमेंट्स, ठीक है। गिवन में साथ साथ में दिया है वो B1 सेट जो कि उसको जनरेट कर रहा है फाइनाइट सेट, वो कितने थे, m एलिमेंट्स। आपने देखा B1 सेट मैंने कितने लिए, m एलिमेंट्स, वो xi वाले जो कि 5 स्टेप थ्योरम जो प्रीवियस थ्योरम पढ़ी थी उसी की हेल्प से मैंने सेम एलिमेंट्स को रखा है वैल्यू, ताकि उसी की हेल्प से थ्योरम प्रूफ हो जाए। B2 में वही एलिमेंट्स रखे जो पिछली थ्योरम में हमने y वाली एंट्रीज रखी थी, बट m से ज्यादा लेनी थी तो मैंने कितनी ले ली, n एंट्रीज। अभी हमने देखना है कि वो m से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट नंबर लेना था, ऑर्बिट्ररी वैल्यू थी m n p t, तो मैंने B2 वाले मेंबर्स कितने रख लिए, n एलिमेंट्स। रिपीट कर रही हूँ, प्रूफ हमने पिछली थ्योरम से करना है, सिर्फ उसमें एक दो लाइंस ऐड करनी है। मैंने एक इंडिपेंडेंट सेट लेना था, बट वो इंडिपेंडेंट सेट जो है उसकी एंट्रीज जो हैं उसमें बताना था वो m से ज्यादा नहीं हो सकती। अब m से ज्यादा नहीं हो सकती, मैंने n नंबर रखा है, तो मतलब कि हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है कि n की वैल्यू m से ज्यादा नहीं है। या फिर आप कह सकते हो हमें शो करना है n इज लेस देन
और इक्वल टू m। ये हमें थ्योरम का जो है इसी एक स्टेप से थ्योरम का जो है प्रूफ मिल जाएगा कि क्या प्रूफ करेंगे, n इज नॉट लेस देन इक्वल टू m। अगर हम 5 स्टेप थ्योरम की बात करें, उसमें पूरी थ्योरम सिमिलरली लिखने से पहले, 5th स्टेप में सिमिलरली लिखने से पहले जो हमारा स्टेप था वो क्या था? हमने क्या एक्चुअल में शो किया था? नाइदर m इज लेस देन n नॉर m इज लेस देन, नाइदर m इज लेस देन n नॉर n इज लेस देन m। ठीक है, तो जो हमारी 5 स्टेप में थ्योरम प्रूव हुई थी वो क्या आई थी? m इज नॉट लेस देन n, m इज नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन n। तो वहां तक आपने अपनी थ्योरम को रिपीट करना है, मतलब 5th स्टेप तक अपनी थ्योरम को रिपीट करना है। जैसे ही आप वहां तक पहुंच जाओगे 5th स्टेप तक, m इज नॉट लेस देन n, इसका मतलब क्या है कि अगर m लेस देन नहीं है स्ट्रिक्टली n से, तो क्या हो सकता है? या तो m की वैल्यू बड़ी होगी n से या इक्वल होगी, दैट इज m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। अब आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n को, n इज लेस देन इक्वल टू m। यही तो हमें थ्योरम में प्रूव करना था। ये n नंबर क्या है? B2 के एलिमेंट्स जो इंडिपेंडेंट सेट लिया था। इंडिपेंडेंट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हैं? लेस देन इक्वल टू m। ये लेस देन इक्वल टू m क्या है? जो कि आपका स्पेस को सेट के एलिमेंट्स थे ना जो जनरेट कर रहे थे, उनकी एंट्रीज m तक रखी थी। अगर स्पेस में कोई एक फाइनाइट सबसेट है जो स्पेस को जनरेट कर रहा है, उसकी एंट्रीज m है, तो हमें बताना था उसका कोई और इंडिपेंडेंट सेट लेंगे तो उसकी एंट्री m से ज्यादा नहीं हो सकती। हमने कोई और इंडिपेंडेंट सेट लिया, उसकी n एंट्रीज रखी और हमें प्रूव करना था उस n की वैल्यू जो है उस m से छोटी है या बराबर है। तो हमने इस थ्योरम में 5 स्टेप थ्योरम की हेल्प से इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। सो हेंस द रिजल्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।